हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, देख परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है। देख परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है। वे उनके साथ निवास करेगा और वो उनके निज पुत्र होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा। वह उनका परमेश्वर होगा और उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। उनके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। पहली बात समाप्त हो गई। देखिए, इस वचन में परमेश्वर बता रहे हैं कि मेरा निवास स्थान मनुष्यों के बीच में है और मनुष्य में मेरे निज पुत्र बता रहे हैं परमेश्वर कि वो मेरे निज पुत्र होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और उनके सब दुखों को हर लूँगा। और यहाँ तक कि उनके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। यानी पुरानी सारी बात परमेश्वर बता रहे हैं समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, आगे परमेश्वर क्या बता रहे हैं। दूसरी अपनी गवाही परमेश्वर दे रहे हैं। पहली गवाही तो ये दे रहे हैं कि मैं उनके सारे दुखों को पोंछ दूंगा और मृत्यु जो अंत के समय में होने वाला है उस मृत्यु से हम बच जाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहने का वादा कर रहा है। परमेश्वर ये भी बता रहा है कि वो मेरे निज पुत्र होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। लेकिन यहाँ अब पिता परमेश्वर अपनी गवाही दे रहे हैं कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। अपनी गवाही परमेश्वर बता रहे हैं कि मेरे न आगे कोई है न मेरे पीछे कोई है। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ और मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। वो संसार के लोगों से परमेश्वर अपनी गवाही दे रहे हैं कि ऐसा मत सोचना कि मेरे आगे भी कोई है। नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे आगे चलने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपना काम बता रहे हैं कि मैं करता क्या हूँ। मैं प्यासों को जीवन के जल के झरनों से बिना मूल्य लिए पिलाता रहता हूँ। प्यासों को, कौन प्यासों? जो परमेश्वर के प्यासे हैं उनकी बात परमेश्वर कर रहे हैं कि मैं प्यासों को जीवन के जल के झरनों से बिना मूल्य लिए पिलाता रहता हूं। जो विजय प्राप्त करेगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। देखिए, अब हमारे लिए परमेश्वर का प्रस्ताव है, सबके लिए नहीं। जो विजय प्राप्त करेगा, किस चीज पे? परमेश्वर ने बाइबल में कुछ शर्तें रखी हैं और वह शर्तें अगर हम बाइबल पढ़े हैं, वचन को सुने हैं, तो परमेश्वर की शर्तें ये हैं कि आप अगर हमारे निज पुत्र होने को तैयार हो तो मेरी शर्त को मानना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही जीना पड़ेगा। ये मेरी शर्त है। और परमेश्वर बोलते हैं जो विजय प्राप्त करेगा, यानी जो परमेश्वर के नियम पर चलेगा, उनकी हर शर्तों को मानेगा, वह विजय प्राप्त करेगा। और परमेश्वर बता रहे हैं कि जो विजय प्राप्त करेगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन सी वस्तुओं का? जो अगले पेज में मैंने बताया कि उनके आंसुओं को परमेश्वर पोंछ देगा। परमेश्वर का वादा है कि मैं उनके साथ साथ रहूंगा। और जब अंतिम मृत्यु, अनंत की आग में जलने की मृत्यु है, उससे भी परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं बचा लूंगा।
जीवन भर संग में रहना, उनके कोई दुख उनके पास नहीं आने दूंगा, और जब अंत का समय आएगा उस समय उनकी गंधक की आग वाली मृत्यु से भी मैं बचा लूंगा। लेकिन किसको? यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि जो विजय प्राप्त करेगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा निज पुत्र होगा। जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेगा उसके लिए परमेश्वर साफ साफ बता रहे हैं कि वह मेरा निज पुत्र, निज, ये मेरा अपना पुत्र वह होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। लेकिन आगे परमेश्वर की एक और शर्त है, कायरों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस गंधक की आग में होगा और वह दूसरी मृत्यु होगी। यह देखिए साफ साफ परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और परमेश्वर बता रहे हैं कि घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों और जो मूर्ति की पूजा करने वाले लोग हैं उनको, और सब झूठों, जो झूठ और बकवास की बात हमेशा करते रहते हैं और अपने ही मन से जो उनके अंदर होता है उस भावनाओं को गढ़ते रहते हैं, उसी को सत्य बताते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, छल वाला उनका जीवन है। ऐसे लोगों के भी बारे में परमेश्वर बता रहे हैं कि जब अंत का समय आएगा तो उसी गंधक की आग में वह मिलेंगे और वह उनकी दूसरी मृत्यु होगी। पूरी बाइबिल हमारा विषय है। हम एक विद्यार्थी हैं। परमेश्वर न्याय अन्याय, झूठ सत्य, धर्म अधर्म, पुण्य और पाप कैसे जीना है, कैसे रहना है, हमें समझाया है और कहा है जो विजय प्राप्त करेगा वो इसका वारिस होगा। जो विजय प्राप्त करेगा वही इसका वारिस होगा। वारिस क्या? कि वह मेरा पुत्र कहला सकता है, मैं उसके साथ रह सकता हूँ, मैं उसके ऊपर कोई भी दुख आने नहीं दूंगा, जब तक वह जिंदा रहेगा मेरी छत्र छाया के नीचे रहेगा, और जब अंत का समय आएगा तो मैं उसके गंधक की आग में, उस नरक की आग में भी नहीं जाने दूंगा, अपने साथ उसको स्वर्ग में ले लूंगा। लेकिन उसके उपरांत परमेश्वर ने भी कहा है कि जो विजय प्राप्त करेगा, बताया है कि वो सबके लिए नहीं है। जिसने पूरी तरीके से बाइबल को समझा है, पढ़ा है, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के समझाए हुए हर बात उसके मन में है, परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए अपने जीवन को सुधारता है और परमेश्वर की कृपा में जीवन जीता चला जाता है, अपने हर गलतियों की रोज दुहाई देता है, क्षमा मांगता है, परमेश्वर से सदा याचना किया करता है। परमेश्वर बता रहे हैं कि निज पुत्र, निज मन अपना पुत्र, बोलते हैं वह मेरा निज पुत्र होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। अपने मुंह से परमेश्वर वादे कर रहे हैं। वह उनका परमेश्वर होगा और उसकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर बता रहे हैं कि उसके जीवन में मैं कोई दुख नहीं रहने दूंगा। हे मेरे प्यारे भाइयों, बाइबल की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन पूरी बाइबल में दो ही चीज़ है, एक है सत्य और एक है असत्य। हमारे सामने एक तरफ परमेश्वर खड़ा है और एक तरफ यह संसार है। अगर इस संसार में रहते हुए हमारी आंखें सदा उस परमेश्वर की ओर लगी रहती है
और यहाँ के हर धर्म और अधर्म को हम समझते हुए उससे दूरी बनाकर और इसी संसार में परमेश्वर के बनाए हुए परिवार संसार में रहते हुए और सब कुछ मानव कर्म करते हुए और परमेश्वर की स्थिति का तिरंगा झंडा लिए हुए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर की याचना प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को आगे लेकर बढ़ते रहते हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि आपके जीवन में मैं सदा रहूँगा। कोई भी दुख आपको पड़ जाएगा, आप बोलोगे परमेश्वर मैं दुखी हूँ, परमेश्वर बोलता है तेरी आंसू में पोंछ डालूंगा। और अंत के समय में गंधक की आग में जलने वाले न्याय के समय की भी बात परमेश्वर बता रहे हैं कि उस आग में भी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है कि हम परमेश्वर को जानें, क्योंकि इस जन्म या इस जीवन के उपरांत कोई और जीवन हमें इस पृथ्वी पर मिला होता तो शायद इस बात को हम ना समझ पाते, लेकिन अवसर और मौका हमें मिला है। परमेश्वर भी हमारे सामने है, यह संसार भी हमारे सामने है, धर्म अधर्म भी हमारे सामने है, और हमें बुद्धि विवेक क्षमता पावर समझ सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है और परीक्षा हमारे सामने है। तो क्यों न हम एक अच्छे विद्यार्थी की तरह उस पर सोच समझ कर चलें और हमारा रिजल्ट परमेश्वर के सामने एक नंबर हो और परमेश्वर के सारे वायदे के हम वारिस बने, परमेश्वर के निज पुत्र बने, परमेश्वर की कृपा में रहें, हमारी हर आंसू पर परमेश्वर का हाथ जाए वादे के मुताबिक, और हम गंधक की आग से भी बच जाएं। तो हे मेरे मसीह भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर यह वचन आपके समझ में आई है तो कृपया करके अमन करें इस पर। मैं YouTube में नया हूँ, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार से देखें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूं। आमीन। जय यीशु।